कोलेस्ट्रॉल का जो रोल है वो हार्ट डिसीज में कितना निभाता है वो, या कोलेस्ट्रॉल से हम कैसे बच सकते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल किस वजह से ज़्यादा होता है? कोलेस्ट्रॉल ये अपने बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी निभाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की हम किस कैटेगरी की बात करें वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा लिपिड प्रोफाइल पैनल का स्टडी करेंगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल तो उनका सम टोटल हो गया, लेकिन अगर उसकी डिवीजन में जाएंगे तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है और जो ट्राइग्लिसराइड नाम का कोलेस्ट्रॉल है, उनके पर्टिकुलर लेवल्स क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल, इसमें जिसको एलडीएल बोलते हैं, वो अगर बचपन से ही बढ़ने लगा तो उस ब्लड वेसल में धीरे धीरे करके एक तरीके का प्लाक और उसके बाद ब्लॉक होने लगता है। और अगर वो ब्लॉक एक लेवल के आगे जाता है या फिर वो ब्लॉक सडनली कुछ स्ट्रेस के कारण फट जाता है तो उसका रूपांतरण हार्ट अटैक में या एंजाइना में हो सकता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल की लेवल कंट्रोल में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बैड कोलेस्ट्रॉल से कैसे बच सकते हैं और क्या हम बच सकते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल ये हमारे प्रोफाइल में आता ही है। बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल ब्लड में जितनी है उसका हमारे वर्ल्ड के हार्ट फेडरेशन ने जो गाइडलाइन तय किया है उसके हिसाब से हर डिसीज में वो अलग अलग दिया गया है। तो जिसको एस्टेब्लिश हार्ट डिसीज है उसको तो अभी बोलते हैं कि 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे एलडीएल का लेवल होना चाहिए। पहले के जो हम बोलते थे कि 100 के नीचे होना चाहिए था। तो ये लेवल जो 50 के नीचे चाहिए, ये गाइडलाइन किसी और के लिए जिसको अब तक हार्ट अटैक नहीं आ चुका उसके लिए लेस देन 100 है। अब ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम 2 चीज़ों में उसको बांट सकते हैं। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, हम 80% ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल ये हम खुद बनाते हैं। सिर्फ 20% ही बैड कोलेस्ट्रॉल हम हमारे खाने से एब्सॉर्ब करते हैं, और वो भी उस खाने से जो कि शुगर रिच है। आपको सुनकर ये अगेन आश्चर्य होगा, हमारे खाने में जो फैट है उससे नहीं, बट जो शुगर है वो शुगर का जितना जल्दी स्पाइक होगा, जितना जल्दी वो एब्सॉर्प्शन होगा, वो डिसाइड करेगा कि उसका कन्वर्जन हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल में कितना होगा। तो नेचुरली जो स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, जैसे कि सलाद हो गया या फिर जो ब्राउन राइस या फिर जो फाइबर रिच सब्जियां हो गई, उसके सेवन से आपका ये डाइटरी जो कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल का वो हम टेक केयर कर सकते हैं, वो हम संभाल सकते हैं। लेकिन जो हम बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा है उसका क्या? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसके पीछे एक कारण है सेंट्रल ओबेसिटी, दूसरा कारण है हमारे खाने में ऑक्सीडाइज्ड ऑयल का होना। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे अगर हम काम करना चाहे तो सबसे पहले हमें काम करना होगा अपने खाने के टाइमिंग पे। ट्राई करो कि आपका खाना आखिरी और पहला इसमें मैक्सिमम अंतर हो, कम से कम 14 घंटा। उससे क्या होगा, उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने में हेल्प होगी। ओह अच्छा, तो फिर इतना सब कुछ जो है वो मैनेज करना है और तभी जाके हम कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेट। सो डॉक्टर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर यू रिकमेंडेड फॉर द हार्ट, स्पेशली हार्ट पेशेंट है, या फिर प्रिवेंशन के लिए कौन सी एक्सरसाइज हमें डेली रूटीन में लानी होगी? A well planned exercise can actually help you reverse your many diseases, including obesity and also including heart disease also. Actually, आप मान चलिए एक बड़ा सा रूम है और उस रूम में बहुत छोटा सा टेबल है, तो आपके लिए वो टेबल दिखने में अभी रिलेटिवली छोटा हो गया। अभी उस छोटे टेबल को मैं छोटे से रूम में लेके जाऊंगा, अब उस छोटे रूम में वो टेबल तो बड़ा हो गया, बराबर है। वैसे ही अपने वेसल्स अपने सेडेंटरी बैठे हुए लाइफस्टाइल के कारण अगर छोटे हो गए हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली छोटे हो गए हैं, लेकिन उनका लचीलापन कम हो गया है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेसल का साइज बढ़ भी सकता है, जिसको पॉजिटिव रीमॉडलिंग बोलते हैं। तो वही ब्लॉक जो पहले रिलेटिवली क्रिटिकल के लेवल पे था, शायद अभी वो एक्सरसाइज करने के बाद एक अच्छे से स्टैमिना अचीव करने के बाद
वही ब्लॉक आपका बॉर्डर लाइन लेवल पे भी आ जाए। ऐसा देखा भी गया है बहुत बार कि क्रिटिकल ब्लॉक्स किसी कारणवश पेशेंट ने आगे की प्रोसीजर नहीं की, जैसे कि एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं की, मे बी उसकी इच्छा नहीं थी, पैसे नहीं थे, या उनको नॉलेज नहीं था, और उसने एक्सरसाइज अच्छे से किया, तो वही ब्लॉक वो वेसल साइज अच्छे से डेवलप होने के बाद उनका एक में वो मल्टीपल वेसल्स में एक अच्छा सा पैरेलल कनेक्शंस डेवलप होने के बाद वो जो क्रिटिकल ब्लॉक था जो कि 90% था वो 70% भी हो सकता है। ये रिलेटिविटी की बात है और यहाँ पे कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। अभी हम मान चले कि कोई बच्चा है या फिर कोई 15-20 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर कोई 25-30 साल का कोई जॉब गोइंग पर्सन है, तो उनमें ये पैरेलल चैनल्स कम रहेंगे। वही आपकी एज जैसे बढ़ती जाएंगी और जैसे आपका एक्टिविटी बढ़ेगा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका एज और आपकी एक्टिविटी दोनों अगर ज़्यादा बढ़ने लगेगी तो ये पैरेलल चैनल्स भी बढ़ने लगेंगे। ये डिपेंड करते हैं कि केमिकल पे, उसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड की लेवल अगर बॉडी में अच्छी है तो ये पैरेलल चैनल्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप रहेंगे और वो एक दूसरे में ब्लड के फ्लो को अलाउ करेंगे। अगर किसी 25 या 30 साल के पर्सन को अटैक आता है तो उसका होने वाला जो असर है हार्ट पे वो मैक्सिमम कठिन रहेगा, शायद उसमें उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उसी सिवियरिटी का अटैक बुजुर्ग में आता है तो शायद उसको इम्पैक्ट होगा भी नहीं, क्योंकि उसमें पैरेलल चैनल्स डेवलप हो चुके हैं। ओके सर, आपने एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की बात की,